रिजवा खड़ा है सामने जन्नत लिए हुए। इश्क में उनके चूर रहते हैं, इश्क में उनके चूर रहते हैं। कौन कहता है कि दूर रहते हैं? चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, कलैया नंगले के मेरे सुन्नी भाइयों, व दूर व दराज से आए हुए मुसलमानान अहले सुन्नत, रब कायनात इरशाद फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। वो लोग जो अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए उन्हें मुर्दा न कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा है लेकिन हम और आपको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आइए थोड़े से आगे चले। कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान पाक में, जिस कुरान पाक के बारे में एक आशिक ने कहा कि है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, आपकी दुआओं से मुझे अभी तक याद है, पिछले साल मैंने अपना जो टॉपिक छोड़ा था वो कहाँ छोड़ा था? आज हमारे खुतबा कुछ खुतबा अपनी तकरीरों में बयान करते हैं। अजीज़ाने गिरामी, आज की शब के बारे में, आज की रात के बारे में, अजीज़ाने गिरामी, पहले तो इसको समझिएगा। कुछ लोग कहते हैं हम हुसैन आजम का 40वां कर रहे हैं। जहन बहुत अच्छे तरीके से हाजिर होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हम हुसैन आजम का तीजा कर रहे हैं, कुछ कहते हैं हम 10वां कर रहे हैं। तीजा 10वां 20वां 40वां, अजीज़ाने गिरामी, ये सोच करके नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर आपको इसी तारीख पर प्रोग्राम करना है करिए, लेकिन 40वां हुसैन आजम का मत सोचिए, इसलिए कि तीजा 40वां 20वां उनका होता है जो मरते हैं। हमारे हुसैन आजम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत जिंदा रहेंगे। अब जिसका अकीदा होगा हुसैन आजम जिंदा है वो खामोश नहीं रहेगा। जरा जोर से बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन। बोलो भाई हुसैन आजम, जरा जोर से, हुसैन आजम जिंदा है, हुसैन आजम जिंदा है। अभी मैं एक करामत बताऊंगा हुसैन आजम के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मुझे अभी तक याद है कि तकरीरों में बयान किया जाता है कैसे ऐसे करबला की ज़मीन पर एक औरत बालों से झाड़ू बटोर रही थी, कीड़े कंकर साफ कर रही थी। अज़ीज़ाने गिरामी, ज़रा सोचो तो सही, थोड़ी देर के लिए दिल पर हाथ रख करके देखो। अज़ीज़ाने गिरामी, अरे वो ज़ैनब जिनके बारे में कहा जाता है ये है कौन? खातून जन्नत की बेटी है, अली के दिल का करार है, अली के दिल का चैन है, फातिमा के दिल की ठंडक है, सैयदा ज़ैनब। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये उनकी बेटी है जिनका पर्दे का हाल ये था कि उनके सर के बाल को बाहो नुजूम ने नहीं देखा था, उनके सर के बाल
बादल को चांद और सूरज ने नहीं देखा था। आज मेरी माएँ बहनें जलसे में बैठ करके ये भी अहद करके उठेंगी, आज के बाद अगर बस्ती में किसी की बारात आएगी तो हम उनके स्वागत के लिए होटल के गेट पर बरहनासर नहीं पहुंचेंगे। हम आज के बाद अगर किसी की मोहल्ले में बारात आएगी, हम दुनिया भर का खुराफात करने के लिए होटल पर जाकर के खड़े नहीं होंगे। प्यारे जानते हो, मुस्तनद तकरीर अल्लामा सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला की होगी शहादत हुसैन पर। मुझे आज जो इशारा दिया गया है मैं इस पर कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कुछ रोशनी डालने की। अज़ीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, मैंने एक जुमला दिया, हमारे हुसैन आज़म जिंदा है, अली अकबर जिंदा है, अली असगर जिंदा है, कासिम जिंदा है, रूलो मोहम्मद जिंदा है। अज़ीज़ा ने गिरामी जहन हाजिर करे, आइए जहन हाजिर करें। अब जैसे शहादत हुसैन के बाद काफिला रवाना हुआ है करबला की सरजमीन से, काफिला रवाना हुआ हुसैन आजम के चहीते बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में तौक है, हाथों में हथगड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। अजीजा ने गिरामी जा रहा है काफिला, सैयदानी साथ में है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, जानते हो जो आने वाली कल को तारीख है 20 तारीख है अजीजा ने गिरामी, बल्कि हाँ कल वाली तारीख नहीं, यौम आशूरा की जो तारीख होती है शहादत हुसैन के बाद, उस दिन जानते हो मुअर्रिखीन यहाँ तक लिखते हैं कि जिस पत्थर को उठा करके देखा जाता था उस पत्थर के नीचे खून निकला करता था। और एक दिन नहीं 40 रोज तक जिस पत्थर को उठाया जाता उस पत्थर के नीचे खून निकला करता था। चांद को गहन लग गया अजीजा, सूरज को गहन लग गया अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया। क्या हाल हुआ होगा हुसैन आजम के तमाम खानदान वालों के खैमों को उजाड़ दिया गया है, उनमें आग लगा दी गई है। अजीजा ने गिरामी रात जैसे कटी कटी अजीजा ने गिरामी, अब ये काफिला यजीदी दरबार में जा रहा है, इब्ने ज़ियाद साथ में है। एक औरत बड़े जमाने से जिसने सुना था, उस औरत को किसी नुजूमी ने बताया था, क्योंकि उस औरत की 5 बेटियां हैं, एक बेटा है, बेटा बीमार है। नुजूमियों ने बताया है बुढ़िया औरत जरा सुन, एक काफिला फला तारीख होगी, फला दिन होगा, फला महीना होगा, इस रास्ते से गुजरेगा, उस काफिले में एक हकीम होगा, एक तबीब होगा, तुम चाहती हो मेरा बेटा ठीक हो जाए तो उस हकीम से तुम इलाज कराना, अपने बेटे को उस हकीम को दिखाना। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया बुढ़िया सालों से इंतजार में है। आज हमारे कौम मुस्लिम का हाल ये है कि ज़मीन पे रह के फलक पर क़याम करते हैं, ज़मीन पे रह के फलक पर क़याम करते हैं और कटा के उंगली शहीदों में नाम करते हैं। अभी हुसैनियत को अपनाया नहीं है। अगर हमारी जमात का कोई आलिम, अगर हमारी जमात का कोई इमाम अगर ढोल ताशों को नाजायज़ बता दे तो इमामते तक लाइन पे लग जाती है, इमामते तक उनकी ख़त्म हो जाती है कि इन्होंने ढोल ताशों को नाजायज़ क्यों बताया है। अफसोस होता है जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, 1000 बातों का रह रह के ख्याल आता है। बेटा बहुत अच्छा सुनना यार, आपने हमारी बात पर अमल कर लिया, हमने आपकी तारीफ की, अब बहुत अच्छा सुन, ऐसी रहिए। कि तड़पता है दिल मुंतजिर है निगाह, तड़पता है दिल मुंतजिर है निगाह, मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है, तड़पता है दिल, जरा जोर से बोलिए, तड़पता है दिल मुंतजिर है निगाह, मुझे सब्ज़ गुंबद की याद आ रही है, मुझे सब्ज़
गुंबद की याद आ रही है। मैं हूँ मुंतज़िर कब मैं जाऊँ मदीना, मुझे याद सरकार तड़पा रही है, तड़पता है दिल। मैं अर्ज ये कर रहा था अजीजा ने गिरामी, अब बुढ़िया इंतजार में है, काफिला कभी इधर से गुजरेगा, मैं अपने बेटे को उस हकीम को दिखाऊंगी। जश्न शुहदाए करबला में आने वालों, काफिला इधर से गुजरा है, सरे हुसैन नेज़े पर है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन साथ में है, हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई है। कितना वजनी तौक है, कितना वजनी तौक है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बुखार की हालत है, लेकिन चलते हैं तो इस अंदाज से चलते हैं जैसे इंसान रुकू में होता है, इतना झुक करके चल रहे हैं। बुढ़िया ने किसी का हाथ पकड़ करके पूछा, ए बेटा ये काफिला किसका जा रहा है? बताने वाले ने बताया, माँ ये काफिला उसका जा रहा है जिसको दुनिया सैयदुल शुहदा ताजदारे करबो बला इमाम आली मकाम के नाम से जानती पहचानती है। ये सरे हुसैन है जो नेज़े पर चढ़ा हुआ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम मस्जिदों में कुरान नहीं पढ़ते, तुम घरों में कुरान नहीं पढ़ते, फिर कहते हो कि हम परेशान क्यों हैं, फिर कहते हो धानों की बीमारी खत्म क्यों नहीं हो रही है। अभी तुमने हुसैन आजम की अदाओं को नहीं अपनाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बुढ़िया से किसी ने कहा माजरा क्या है माँ? बुढ़िया ने कहा बेटा मुझे एक हकीम से मुलाकात करना है। कहा वो हकीम है कहाँ? इस मजमे में है। तो बताने वाले ने बताया कि वो जो सामने आ रहे हैं, झुक करके चल रहे हैं, जिनके गले में तौक है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, जश्न शुहदाए करबला में आने वालों। बुढ़िया इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में आई, आकर के सलाम किया, बा सलाम के कहने लगी, बेटा ज़ैनुल आबिदीन मेरी 5 बेटियां हैं, एक बेटा है अरसे दराज से बीमार है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, हकीमों ने लाइलाज कर दिया है। अजीजा ने गिरामी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं माँ मैं देख तो लूंगा, मगर पहले इब्ने ज़ियाद से मुझे इजाजत दिलवा दो। अजीजा ने गिरामी, बुढ़िया जाती है इब्ने ज़ियाद के पास, तो ये पैसों के लालची तो थे ही, लालच में आ गए। इब्ने ज़ियाद ने कहा है बुढ़िया इतना पैसा देना पड़ेगा, मैं ज़ैनुल आबिदीन को रिहा कर दूंगा इतनी देर के लिए जितनी देर तुम अपने बेटे को दिखाओगी। अजीजा ने गिरामी, मुख्तसर ये कि आपके हाथों से हथकड़ियां निकाली गई, पैरों से बेड़ियां निकाली गई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जाते हैं बुढ़िया के साथ, जब देखा घर में चीखो पुकार हो रही है, 5 बहनें रो रही है, घर वाले रो रहे हैं। अजीजा ने गिरामी, 5 बुढ़िया की बेटियां कहने लगी अम्मा जान अब जिन हकीम को लेकर के आई हो इन्हें तुम वापस कर दो, इसलिए कि हमारा भाई इंतकाल कर चुका है, हमारा भाई दुनिया से जा चुका है। अजीजा ने गिरामी, अभी लोगों ने पहचाना नहीं है, अभी लोगों ने आपकी कदरों मंजिलत को जाना नहीं, अगर जान लेते तो इन अय्याम में तो क्या कभी ढोल ताशे ना बजाते। अजीजा ने गिरामी सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी ना करते बल्कि उनकी अदाओं को अपनाते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बुढ़िया कहती है इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरा बेटा इंतकाल कर चुका है, अब मैं आपको जहां से लाई हूं वहीं पहुंचा करके आती हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अम्मा जान आप जानती हो मैं किसका बेटा हूं, किसका लख्ते जिगर हूं, किसका पोता हूं। हम जब आगे कदम बढ़ा देते हैं तो अपना कदम कभी पीछे नहीं हटाया करते। कहा बेटा इंतकाल कर गया, आपने फरमाया इंतकाल कर चुका, मैं फिर भी देख करके जाऊंगा। अंदर पहुंचे, देखा कपड़ा ढका हुआ है, बुढ़िया का बेटा इंतकाल कर चुका था। आपने धीरे से कपड़ा हटाया,
फरमाया बेटा भाई कभी बहनों को रुलाया नहीं करते। अरे जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो या हुसैन। फरमाया भाई कभी बहनों को रुलाया नहीं करते। तारीख यहां तक बताती है, इतना कहना था कि बुढ़िया का बेटा उठ करके बैठ गया। बुढ़िया का बेटा उठ करके बैठा तो बुढ़िया ने कहा बेटा ज़ैनुल आबिदीन, ये मेरा बेटा तो इंतकाल कर चुका था, तुमने जिंदा कर दिया। तो तुम ये बताओ जब तुमने मेरे बेटे को जिंदा कर दिया तो अपने बाप को जिंदा क्यों नहीं किया? अरे यहां से बात दूसरी शुरू हो। बुढ़िया ने एतराज किया तुमने अपने बाप को जिंदा क्यों नहीं किया? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बुढ़िया से कहा माँ चलो मेरे बाप के सर के पास चलो। लेकर के गए, कहा देखो ये सरे मुबारक नजर आ रहा है? बुढ़िया ने कहा हाँ बेटा। कहा सच सच बताना क्या नजर आ रहा है? बुढ़िया ने कहा बेटा इनके सर से मुझे कुरान की तिलावत की आवाज आ रही। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इनके सर से मुझे तिलावत की आवाज आ रही है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अम्मा जान जिंदा उनको किया जाता है जो मुर्दा होते हैं। मेरा बाप तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत जिंदा रहेगा। अजीज़ा ने गिरामी आज हम उन्हीं हुसैन आज़म का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन प्यारे आओ थोड़े से आगे चलो। आज हमारा हाल ये है कि हमने अपने जलसों को सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर सजाना शुरू कर दिया है और सिर्फ ये सोच करके कि हमारी लकीर चलती रहे। पिछले साल जलसा हुआ था, उसके पिछले साल भी हुआ था, 15 साल से होता चला आ रहा है। लेकिन प्यारे आओ मैं अपना टॉपिक बदलूं। जो आदमी कल तक झूठ बोलता था अगर आज जलसा सुनने के बाद कल को भी झूठ बोलेगा तो जलसा सुनने से फायदा क्या होगा? अगर हमारा कोई भाई कल तक अपने भाई की जमीन दबाता था जलसा सुनने के बाद भी दबाएगा तो जलसा सुनने से फायदा क्या होगा? अगर कोई हमारा ताकतवर भाई अपने कमजोर भाई को सताता था जलसा सुनने के बाद कल को भी सताएगा तो जलसा करने से फायदा क्या होगा? अगर हमारा कोई भाई जलसा सुनने से पहले अपने बेटे की बारात में खड़े हो करके खाने की डिमांड करता था और कल को भी खड़े होने की डिमांड करेगा तो जलसा सुनने से फायदा क्या होगा? ये जो आपने 1 लाख रुपया 50-40 हजार रुपया लगाया फायदा क्या होगा? इसका निजाम बदलो, इसका अंदाज बदलो, तर्ज अमल बदलो, जलसे करो ये सोच करके करो कि अल्लाह हमें एक बना दे, अल्लाह हमें नेक बना दे। हमारी आज नहीं मानोगे? सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला की आज नहीं मानोगे? मुफ्ती अफजाल की आज नहीं मानोगे? कारी कासिम की आज नहीं मानोगे? अभी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, अभी वक्त है, अभी तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। आए अल्लाह के वली की बारगाह में चल रहे हैं। मेरी बहन बेटियां भी जरा गौर से सुने। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम है हजरत बहलूल दाना। क्या नाम है? बहलूल दाना। एक बाजार में बैठे हैं, बाजार में खरीदो फरोख्त करने नहीं गए थे, सब्जी खरीदने नहीं गए थे, प्याज लहसुन खरीदने नहीं गए थे, बैठे हैं, मूड है, रेत इकट्ठी कर रहे हैं हाथों से और उसको मिला रहे हैं। अपने आए बेगाने आए बाजार करने के लिए, सैकड़ों की तादाद में लोग हाजिर आए। देखा एक दीवाना बैठा है, लिबास वो सीधा है, हाथों पर मक्खी भिनक रही है, आंखें बंद है, मगर मुंह से कुछ बोल रहा है। दूर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे कोई दीवाना बैठा है। कलैया नंगले वालों दीवाना तो है, लेकिन ये दीवाना वो है। अरे दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है,
दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, और दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अल्लाह के वली बैठे हैं, रेत इकट्ठी कर रहे हैं, कर कर के मिला रहे हैं। लोगों ने पूछा हुजूर क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हूं। क्या फरमाया? अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हूं। लोगों ने पूछा यार अजीब बात है, जबकि रेत मिला रहे, इकट्ठी कर रहे हैं, मिला रहे हैं, मगर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हूं। लोगों ने पूछा चलिए ये तो अल्लाह के वली की बात है, अल्लाह के नेक बंदे की बात है, हम नहीं समझ सकते। पूछा हुजूर सुलह हुई कि नहीं हुई? आपने फरमाया अभी तक नहीं हुई। पूछा क्या कसर रह गई? आपने फरमाया यह अल्लाह ताला मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे। जुमला नोट करें, अब इसी पर तकरीर खत्म हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि मुझे बोलते हुए 12:07 हो गए, गोया के बोलते हुए 35 मिनट हो गए। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। फरमाया अभी तक नहीं हुई। पूछा क्या कसर रह गई? आपने फरमाया यहाँ रब मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे हैं। जश्न शुहदाए करबला में आने वालों, अब ये जुमला यहाँ जहन में रखें। एक हफ्ते के बाद वही हजरत बहलूल दाना कब्रिस्तान में बैठे हैं। अब कब्रिस्तान में बैठ करके क्या कर रहे हैं? आंखें बंद है, अपने हाथों से कब्रिस्तान की जमीन की मिट्टी खुरच रहे हैं, खुरच खुरच करके उसको मिला रहे हैं। वही लोग जो बाजार में आए थे, जिन्होंने सवाल किया था, आज फिर वही लोग आए हैं, बल्कि और ज्यादा तादाद में है। देखा ये वही अल्लाह के नेक बंदे हैं जो कि कब्रिस्तान में बैठे मिट्टी खुरच रहे हैं, उसको मिला रहे हैं। लोगों ने पूछा हुजूर क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया अल्लाह ताला की और बंदों की सुलह करा रहा हूं। लोगों ने पूछा उस दिन भी हजरत आपने यही फरमाया था, आज भी यही फरमा रहे हैं, आप बताइए कि आज सुलह हुई कि नहीं हुई? आपने फरमाया अभी तक नहीं हुई। पूछा क्या कसर रह गई? आपने फरमाया यहाँ बंदे मान रहे हैं मगर अल्लाह ताला नहीं मान रहा है। जहन हाजिर करें। हाँ, यहां बंदे मान रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं मान रहा है। हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने यही तो फरमाया था कि ए रजा हर काम का एक वक्त है, ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अब दोनों जुमलों का मतलब समझे। वहां क्या फरमाया था? फरमाया था अल्लाह ताला मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे। कलैया नंगले के मेरे सुन्नी भाइयों, अल्लाह ताला मान रहा है मगर बंदे नहीं मान रहे। क्या मतलब? मतलब ये हमारे उलमाए किराम, हमारे अइम्माए मसाजिद अपनी तकरीरों में आपको समझाते हैं, कभी दोज़ख के अज़ाब से डराते हैं, कभी कब्र की सख्ती से आगाह करते हैं, कभी मौत की सख्ती के बारे में बताते हैं, लेकिन इंसान नहीं माना। अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, वो कादिर मुतलक है। अगर हमसे कोई खता हो जाए, खुदा ना करे, मेरा रब कादिर मुतलक है, हमसे कोई खता हो जाए, हम अपने रब की बारगाह में माफी मांगे, गिड़गिड़ाए, तौबा करें, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदों का गिड़गिड़ाना बहुत पसंद आता है, माफी मांगना बहुत पसंद आता है। हम रोजी मांगे अपने रब से मांगे, 4 व्हीलर मांगे अपने रब से मांगे, मोटरसाइकिल मांगे अपने अल्लाह से मांगे, मगर अल्लाह से नहीं मांगता, समधी से मांगता है। अल्लाह से नहीं मांगता, समधी से। समधी साहब बेटे के नाम में 8 बीघा जमीन आ रही है, कार के रिश्ते आ रहे हैं, कार के। कलेजा मुंह को आता है जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं।
मत लगाओ ऐसी शर्तें, वरना ये गरीब बाप जिनकी बेटियां 4-4 घरों पर जवान बैठी हैं, इनके दिल से अगर आह निकल गई, कोई दुनिया में पुरसान हाल नहीं होगा उन लोगों का जो जहेज की डिमांड करते हैं। अगर इनके दिल से आह बेटा बैठ जाओ, तुम यार बैठ जाओ, भैया बैठ जाओ। इनकी तफरी बंद नहीं हुई अभी तक। जलसों को याद रखा करो, बच्चों को हमेशा, इसमें कोई एतराज की बात नहीं है, बच्चे मेरे भी हैं, आप भी हैं, बच्चों को साइड से बिठाया करो या पीछे बिठाया करो, इनके आने पे कोई एतराज नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जब ये डिस्टर्ब करते हैं उस वक्त आप लोगों की बात समझ में नहीं आती। इतनी अच्छी समातें आपकी, यकीन जाने हक अदा कर दिया आपने, बहुत अच्छा सुन रहे। मैं पिछले साल बोल भी नहीं पाया था चूंकि बारिश हो गई थी। मैं बहुत पुराने 2 शेर हैं, पहले उन्हें पढ़ दूं, बात पूरी करूं, है ना। कि हम गुलामे शहे करबला है। सुनने का मूड कम है आज, है हाजी जी, कम है या सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं सारा मजमा बोलिए या हुसैन। कि हम गुलामे शहे करबला है, कि उनकी महफिल सजाए हुए हैं, हम गुलामे शहे करबला है, हम गुलामे शहे करबला है, अजी उनकी महफिल सजाए हुए हैं। और ऐसा लगता है इस अंजुमन में, ऐसा लगता है इस सरज़मीं पर, कि जैसे हसनैन आए हुए हैं, ऐसा लगता है इस अंजुमन में, कि करबला की ज़मीं तेरी किस्मत, अरे तूने पाई नवासों की दौलत, तूने पाई नवासों की दौलत, अरे तेरे ऊपर नबी के नवासे, तेरे ऊपर नबी के नवासे आज तशरीफ लाए हुए हैं। ऐसा लगता है इस अंजुमन में। मैं अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ताला आलिमुल गैबी व शहादा है, वो शैइन कदीर है। अजीज़ा ने गिरामी, इंसान से कोई खता हो जाए माफी मांग ले, मेरा रब अगर माफ फरमा देगा और हमारी आपकी तौबा कबूल हो गई तो नबी फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, जिसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली ऐसा हो गया जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। माफी नहीं मांग, गुनाहों पर गुनाह, गुनाहों पर गुनाह। अब नहीं मांगते तो अब कर वो कब्रिस्तान में जो आपने फरमाया था यहां बंदे मान रहे हैं मगर रब नहीं मान। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत की मंजिल से गुजरा, कब्र में रखा गया। मोटे मोटे फन वाले सांप आए, लंबे लंबे डंक वाले बिच्छू आए, आकर के डसना शुरू किया। दुनिया में रहते हो डींगे मारते हो, अगर बेटे का रिश्ता आए, अगर रिश्ता ना हो अब झूठ बोलना शुरू कर देता है। एक 200 गज का प्लाट रामपुर दोराहे पर पड़ा है मेरा, एक 200 गज का प्लाट सिरसमा दोराहे पर पड़ा है, एक 300 गज का प्लाट काशीपुर में पड़ा है। बेटे के नाम में 20 बीघा जमीन आ रही है। 250 गज 200 गज का प्लाट गिराने वालों, अभी एक प्लाट पर ध्यान पहुंचा, वो प्लाट
जो 3x6 का प्लाट है कब्रिस्तान में पड़ा है, कभी उसका ध्यान भी पहुंचा है प्लाट के नहीं? अच्छा, उस पर सबका यकीन कामिल भी है कि नहीं? अरे बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिन्हें वो प्लाट मिल जाए। क्यों कारी रही साहब? 3x6 का है ना, बहुत छोटा सा है, लंबाई 6 होती है ज्यादा से ज्यादा, चौड़ाई 3, 3.25, 3.5 है। उसके बारे में कभी सोचा, उसकी कोई तैयारी की? यहां तो डींग मार के काम निकाल लिया। 200 गज का प्लाट बेटे का रिश्ता हो जाए, 250 गज का प्लाट बेटे का रिश्ता हो जाए, कभी उस प्लाट का भी ख्याल पहुंचा जो कब्रिस्तान में पड़ा हुआ है? कलैया नंगले वालों, मकसद लतीफा सुनाना नहीं, दिल की हकीकत बयान करना है। कभी उसके बारे में तुमने हमने नहीं सोचा। अगर सोच लेते तो फिर कभी बुरा काम करते नजर ना आते। जमाना जो कहता है ना कि हम बड़े परेशान हैं, मैं कुरान पाक की एक आयत करीमा पढ़ूं और बस टाइम पूरा हो चुका। मैं अपनी तकरीर इंशाअल्लाह पूरी कर रहा हूं, इसलिए कि 12:16 हो गए, मुझे 50 मिनट हो गए बोलते हुए। 5 से 6 मिनट में बात पूरी कर रहा हूं। कोई साहब अब उठे ना, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी, कभी उस प्लाट के बारे में ख्याल नहीं पहुंचा। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिन्हें कब्रिस्तान में जगह मिल जाए, अपने अजीज़ो अकारिब के कांधों पर सवार होकर के कब्रिस्तान चले जाए, अजीज़ो अकारिब दफन करके आए और अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया वहाँ हम और आप फिर सुकून से रहे तो बड़ी खुशकिस्मती की बात है। वरना प्यारे कितनी मौतें ऐसी हुई है न जिनकी नमाज जनाजा हुई, न जिनको किसी का कांधा मिला, न जिनको कब्रिस्तान में जगह मिली। कितनी न्यूज आप सुनते हो, कितने अखबारात में आप पढ़ते हो, कितनी मौतें ऐसी हो गई। प्यारे कभी तुम्हारा ख्याल नहीं पहुंचा। तुमने कब्रिस्तान में जब रखा गया, कब्र में लंबे लंबे डंक वाले बिच्छू देखे, सांप देखे, कीड़े मकोड़े देखे, कब्र का दवाना देखा, रब की बारगाह में गिरिया की या अल्लाह तू मुझे फिर से जिंदा फरमा दे, दुनिया में भेज दे। अब तेरे अलावा किसी की बंदगी ना करूंगा, कभी झूठ ना बोलूंगा, कभी भाई का हक ना मारूंगा। ये सोचा कभी हुकूकुल इबाद की अहमियत क्या है? ये कभी नहीं सोचा हुकूकुल इबाद क्या है। अजीज़ाने गिरामी, हम नमाजों पर तकरीर करते हैं, ज़कात पर तकरीर करते हैं, हज पर तकरीरें करते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद को न कभी कौम ने सुनना चाहा, न कभी हमने सुनाना चाहा। हुकूकुल इबाद वो हुकूक हुआ करते हैं। हुकूक की 2 किस्में, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में अल्लाह के हक आते हैं, जैसे नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। खुदा न करे अगर इनमें हमसे कोई कोताही हो जाए, मेरा रब जब चाहे माफ फरमा दे। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में कहीं कोताही हो गई, मिसाल के तौर पर किसी का दिल दुखा दिया, तो जब तक वो माफ ना कर देगा, जब तक रब की बारगाह से तुम्हें बख्शिश का परवाना नहीं मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं हज करे से माफ हो जाएगा वो गुनाह, कुछ कहते हैं तौबा करे से माफ हो जाएगा वो गुनाह। तौबा से हर गुनाह माफ होता है, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ नहीं होता। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, जब तक वो माफ ना कर दे जिसके साथ ज्यादती की गई है, जिसका हक मारा है, जिसे सताया, जिसका दिल दुखाया, जब तक वो माफ ना कर दे। हाँ, इसका ख्याल रखा करो, जरूरी है अजीज़ाने गिरामी। तो अल्लाह नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। देखिए अब स्टेज की बहारों में और भी इजाफा हो गया। उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अफजाल हुसैन साहिब क़िबला रौनक स्टेज हो चुके हैं। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करते रहिए। अच्छा,
अच्छा, हेलो। मैं यही बताना चाहता था कि हुकूकुल इबाद का ख्याल रखिए। यही मेरी आपकी बात चल रही थी। इसमें लोग बहुत पीछे हैं। ये जलसों से ये सबक लेकर के उठना चाहिए। जहां शहादत हुसैन बयान करना ज़रूरी है, इसका भी ज़रूर ख्याल रखा करें। ये भी शहादत, ये भी इमाम हुसैन का ही दर्स दिया हुआ है हम और आपको। अब मेरे पास दो फरमाइशें आई हैं, दो शेरों की, लेकिन दोनों पूरी नहीं करूँगा। मैं हमारे जनाब अब्दुल सुभान भाई के बेटे फरियाद भाई ये दो शेरों की फरमाइश लेकर के आए हैं, इनकी फरमाइश पूरी कर दूं। बस मैं कुर्सी से अपनी जगह ले रहा हूं। तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। ज़रा ज़ोर से कह दें या रसूल अल्लाह। अच्छा सुनेंगे तो 3 पढ़ दूंगा, वरना 2 शेर पढ़ करके अपनी जगह ले रहा हूं। कि अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो, पहुँच जाऊंगा मैं चराग़े मोहब्बत जलाते जलाते। अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो, पहुँच जाऊंगा मैं चराग़े मोहब्बत जलाते जलाते। मेरी हाज़िरी हो दयारे हरम में, मेरी हाज़िरी हो दयारे हरम में। तराना नबी का सुनाते सुनाते। अंधेरों से कह दो। हजरात शेर समात फरमाए कि मेरी रूह में, मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो। मेरी रूह में, मेरी रूह में नाम में अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो। हयाते वफा, हयाते वफा मेरी गुज़रे नबी की। मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते। अंधेरों से कह दो। इन हुज्जाज किराम की दुआओं का सहारा लेकर वो जो मैंने बात कही थी, अच्छा सुनेंगे तो वो शेर भी पढ़ दूंगा। तीसरा मैं शेर पेश कर रहा हूं कि नजर आया जब, नजर आया जब काफिला हाजियों का, बयां हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का। नजर आया जब काफिला हाजियों का, बयां हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का। मैं चलने लगा खुद ब खुद उनके पीछे, अकीदत के मोती लुटाते लुटाते। अंधेरों से कह दो, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात
बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, वो लोग जो अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं। हम और आपको उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, दौरान तकरीर अगर कोई लग़्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं इन उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ।